जंगल की घनी हरियाली में जहाँ पेड़ आसमान को छूते प्रतीत होते थे, एक छोटा सा परिवार रहता था। ये परिवार था ललिता नाम की एक माँ हिरणी का, उसके दो छोटे बच्चे छोटू और मीठी, उसका पति रामू जो जंगल का एक मजबूत हिरण था। जंगल का नाम था हरितवन, जहाँ हर मौसम अपनी अलग कहानी कहता था। लेकिन बरसात का मौसम सबसे चुनौतीपूर्ण होता था। बादल गरजते, बिजली चमकती और नदियाँ उफान पर आ जाती। पानी हर तरफ फैल जाता और जीवों के लिए जीवित रहना एक संघर्ष बन जाता था। ललिता एक सौम्य और बुद्धिमान हिरणी थी। उसके सींग छोटे थे लेकिन उसकी आंखें बुद्धि से चमकती थी। छोटू और मीठी अभी छोटे थे, बस कुछ महीनों के। वे खेलकूद में मग्न रहते लेकिन बरसात में वे डर जाते। रामू जंगल में घूमकर भोजन लाता, लेकिन इस बार बरसात इतनी भयंकर थी कि वह कई दिनों से घर नहीं लौटा था। ललिता चिंतित थी, कहाँ होंगे रामू, क्या वे सुरक्षित होंगे, वे सोचती। एक रात आकाश में बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। बारिश लगातार हो रही थी। छोटू और मीठे अपनी माँ के पास सिमटे हुए थे। माँ, हमें भूख लगी है, छोटू ने कहा। उसकी आंखें नम थी। मीठी ने सहमति में सिर हिलाया। ललिता ने उन्हें गले लगाया। बस थोड़ी देर, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ, उसने कहा। लेकिन बाहर निकलना खतरे से भरा था। जंगल में शेर, बाघ और सांप घूमते थे और बरसात में कीचड़ और बाढ़ ने सब कुछ और जोखिम भरा बना दिया था। ललिता ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकली। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर तीर की तरह लग रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, घास के मैदान की ओर, जहाँ कुछ फल और पत्तियां मिल सकती थी। रास्ते में एक नदी थी जो अब उफान पर थी। कैसे पार करूं, ललिता ने सोचा। तभी उसे एक पुराना पेड़ का तना दिखा जो पुल की तरह काम कर सकता था। सावधानी से वह उस पर चढ़ी और पार हो गई। दूसरी तरफ पहुंचकर ललिता ने कुछ बेर के पेड़ देखे। वह ऊपर चढ़ी और कुछ बेर तोड़े, लेकिन तभी एक आवाज आई। कौन है वहाँ? ये था चतुर नाम का एक लोमड़ी। चतुर जंगल का धूर्त था, लेकिन ललिता से उसकी दोस्ती थी। अरे ललिता, तुम यहाँ? बरसात में बाहर निकलना ठीक नहीं, चतुर ने कहा। ललिता ने अपनी परेशानी बताई। मेरे बच्चे भूखे हैं, रामू लापता है, चतुर ने सहानुभूति दिखाई। सुनो, जंगल के उत्तर में एक गुफा है, वहाँ शायद रामू छिपा हो, लेकिन रास्ता खतरनाक है। वह शेर राजा का इलाका है। ललिता ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ी। बेर मुंह में दबाए वह उत्तर की ओर चली। रास्ते में कीचड़ में फिसलकर वह गिर पड़ी, लेकिन उठी। वह डरी नहीं। अचानक एक गरजने की आवाज सुनाई दी। यह शेर राजा था जो अपनी माद के पास घूम रहा था। ललिता छिप गई एक झाड़ी के पीछे। शेर राजा गुस्से में था क्योंकि बरसात ने उसके शिकार को दूर कर दिया था। कौन है यहाँ? उसने पूछा। ललिता की सांस रुक गई, लेकिन शेर आगे बढ़ गया। आखिरकार ललिता गुफा के पास पहुंची। वहाँ रामू मिला, घायल अवस्था में। ललिता, तुम यहाँ कैसे? रामू ने कमजोर आवाज में कहा। पता चला कि वह बाढ़ में फंस गया था और पैर में चोट लगी थी। ललिता ने उसे बेर खिलाए और समर्थन देकर घर की ओर चल पड़ी। लेकिन वापसी का रास्ता और मुश्किल था। नदी अब और उफन रही थी। हम कैसे पार करेंगे? रामू ने कहा। ललिता ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा पत्ता ढूंढा और उस पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच में लहरों ने उन्हें बहा दिया। पानी में डूबते उतरते हुए किसी तरह किनारे पर पहुंचे। घर लौटकर छोटू और मीठी खुश हो गए, लेकिन रामू की हालत देखकर रोने लगे। पापा को क्या हुआ? मीठी ने पूछा। ललिता ने उन्हें शांत किया, लेकिन अगली सुबह बच्चों को बुखार हो गया। बारिश में भीगने से वे बीमार पड़ गए। ललिता घबरा गई। जंगल में कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन एक बूढ़ा कछुआ था जिसे डॉक्टर काका कहते थे। वह जड़ी बूटियों का जानवर था। ललिता फिर बाहर निकली डॉक्टर काका को ढूंढने। रास्ते में उसे एक सांप मिला जो जहरीला था। सांप ने फुंकारते हुए कहा, क्या चाहिए? ललिता ने डरते हुए कहा, मुझे डॉक्टर काका के पास जाना है। सांप हंसा। उसके पास जाने के लिए मुझे पार करना होगा। ललिता ने चतुराई से काम लिया। उसने सांप को एक कहानी सुनाई कि जंगल के राजा शेर उसे ढूंढ रहे हैं। सांप डर गया और रास्ता दे दिया। डॉक्टर काका मिले। उन्होंने बच्चों की बीमारी सुनी। यह वायरल संक्रमण है, यह बरसात की वजह से हुआ है। मैं कुछ जड़ी बूटी दे देता हूँ, लेकिन मैं ये भरोसे से नहीं कह सकता कि बच्चे ठीक हो जाएंगे। ललिता ने जड़ी ली और घर लौटी, लेकिन जड़ी से कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे और कमजोर हो गए। रामू भी दर्द में था। ललिता निराश हो गई। रात में वह जंगल के एक ऊंचे टीले पर गई, जहाँ से आकाश साफ दिखता था। वहाँ उसने प्रार्थना की, हे प्रकृति माँ, मेरे बच्चों को बचा लो। मैंने हमेशा जंगल का सम्मान किया है। आंसू बहते हुए वह प्रार्थना करती रही। अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक चमत्कार हुआ। एक पुराना पेड़ गिरा
और उसके नीचे से एक दुर्लभ जड़ी निकली जो हर बीमारी का इलाज थी। ललिता ने उसे पहचाना। यह अमृत जड़ी थी जो केवल बरसात में प्रकट होती थी। उसने जड़ी ली और बच्चों को खिलाई। सुबह होते होते बच्चे ठीक हो गए और रामू का घाव भी भरने लगा। परिवार फिर खुश हो गया। ये कहानी माँ के प्यार, बहादुरी और प्रकृति की शक्ति की है। बरसात के कहर में भी संकल्प से सब कुछ संभव है।